बट जैसे हम बोलते हैं ना कि स्कूल में अलग-अलग क्लासेस हैं कि नर्सरी है, जूनियर केजी है, सीनियर केजी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो सब स्टेजेस अलग-अलग हैं। तो सिमिलरली हर संस्था भगवान के प्रेम की प्राप्ति, जब भगवान के स्वरूप की प्राप्ति में एक अलग-अलग स्टेज पे है। तो मैं उस संस्था से जब जुड़ा था तो मैं देखता था कि उनके बड़े वरिष्ठ जो माफ कीजिएगा, उनके बड़े वरिष्ठ जो प्रीचर्स थे, वो बड़ा अच्छा भगवत गीता के ऊपर जो है वो ज्ञान देते थे। और आप देखिए कि वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज़ वो बहुत अच्छा एलाइट मासेस को जो है वो अट्रैक्ट करते थे और कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो लोगों पे भक्ति का इम्पैक्ट आ ही रहा था। सो समथिंग इज़ ऑलवेज़ बेटर देन नथिंग, यू नो? सो बट क्या था कि वो सारा जो ज्ञान था, वो सारा जो भगवत गीता का ज्ञान था, वो ज्ञान रूप में था। हम उसको उसका स्वादन करना जो है, वो थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है। तो जब तक हम उस मूड में नहीं रमते, तब तक हम उस नेक्टर को टेस्ट नहीं कर सकते। और जब तक हम उस नेक्टर को टेस्ट नहीं कर देंगे, तब तक हम अपनी चेतना को जो है, वो एलिवेट नहीं कर पाएँगे। तो ये बात पे आप गौर कीजिए कि ये भगवान की हम जितनी भी सारी प्रभुपाद कृपा से, गुरुदेव कृपा से हम लीलाएँ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, सब जो भी कर रहे हैं, वो सबका एक ही परम उद्देश्य है कि हम जो है वो हमारी चेतना जो है वो एलिवेट हो, हमारी कॉन्शसनेस जो एलिवेट हो। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद, व्हाट डू यू वांट अस टू डू? तो वो भक्त एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्रभुपाद में से कि गो फॉर कलेक्शन और डू दिस, डू बिल्ड बिल्ड बिग टेंपल और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्रभुपाद ने कहा कि आई वांट यू टू चैंट हरे कृष्णा। तो आप ये देखिए कि प्रभुपाद ने ये सारे जो जितनी भी प्रचार है, जितना भी प्रभुपाद ने प्रचार किया, बुक्स लिखी, सबका एक ही निचोड़ निकाला कि अल्टीमेटली वी आर ऑल ट्राइंग टू कन्विंस ईच अदर दैट वी हैव टू चैंट एंड चैंट एंड चैंट। If we are already chanting, we increase chanting. If we have increased chanting, हम उसको और बढ़ाएं। अल्टीमेटली जो है वो हर श्वास के साथ जो है वो भगवान का नाम हमें लेना है। ये स्टेज पे आना। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि अच्छा जी मेरी 16 माला हो गई, तो अब कई बार आप किसी को बोलो अच्छा नहीं 16 यार 20 कर ले यार, चल 22 कर ले यार, 24 कर ले। नहीं जी मेरी 16 हो गई, मेरा जो कोटा था मैंने कर लिया पूरा, तो अब मुझे और आगे करने की क्या ज़रूरत है? तो ये देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 16 माला करने वाला जो है वो भगवान के धाम नहीं जा सकता। निश्चित रूप से जा सकता है। प्रभुपाद ने स्वयं कहा है कि जो 16 माला करता है, वो भगवान के धाम जा सकता है। बट 16 माला जो है वो बेयर मिनिमम है। हमें ग्रेजुअली अपने लेवल को इंक्रीज़ करना है। अगर हम 4 कर रहे हैं तो 8 करनी है, 8 कर रहे हैं तो 12 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं 16 करनी, 16 कर रहे हैं 20 करनी है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज़ कि हम अपनी चेतना को जो है वो एलिवेट करें। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम ये सारी लीलाओं की चर्चा वो इस संदर्भ में कर रहे हैं कि हमारी चेतना एलिवेट हो रही है कि नहीं, हम और कृष्णा कॉन्शियस हो रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए उस मूड में जाना बहुत जरूरी है। सो दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड विद द लिटिल कृष्णा का जो वीडियो था कल दामोदर लीला के ऊपर, हमने उसको देखा। लीला तो हम सब लोग जानते हैं, बट एक बार देखने से फिर से रिकनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमने कल काफी और चर्चा की कि हमने उस लीला में से क्या क्या सीखा। तो हमने कई चीजें देखी कि यशोदा माई जो है वो रस्सी बंद करने की कोशिश कर रही है, रस्सी से बांधने की भगवान को कोशिश कर रही हैं, बट भगवान बन नहीं पा रहे। वो बेचारी माता इतनी रस्सियां लेके आ रही हैं तो फिर भी बन नहीं पा रही हैं। ठीक है, बन नहीं पा रहे हैं भगवान। तो अल्टीमेटली भगवान ने जो है वो बंधना स्वीकार किया और बांध पाए। हमने दूध की जो है वो लीला
का डिस्कशन किया कि दूध उबलता है तो कैसे माता जो है वो दूध को देखने के लिए भागती हैं, और अन्य इस प्रकार से हमने यू नो नल कुबेर और दोनों भाइयों के बारे में जो है वो हमने चर्चा की कि उनका उद्धार हुआ। नारद जी ने जो है वो कैसे उनके ऊपर कृपा की, नल कुबेर के ऊपर और मणिग्रीव के ऊपर। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि हमने क्या सीखा दामोदर अष्टकम की लीला से, दामोदर लीला से। और सत्यव्रत मुनि ने, जिन्होंने ये दामोदर अष्टकम की रचना की है, उन्होंने हमें ये बहुत सुंदर 8 वर्सेस दिए हैं। तो ये 8 वर्सेस जो उन्होंने हमें दिए हैं, उसका उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम भगवान की जो दामोदर लीला है, उसके रस में जो है वो गोते खाएं, डूब जाएं। ठीक है, नॉर्मली मटेरियली अगर हम देखें तो डूबना एक अच्छी चीज नहीं है। अगर आप किसी को बोलें कि भाई तू जाके डूब जा, डूब मर जाके, जा समुद्र में डूब जा, जा स्विमिंग पूल में डूब जा, तो इट इज नॉट टेकन इन अ पॉजिटिव स्पिरिट, यू नो। बट जब हम भगवान के लीलाओं का रसपान कर रहे हैं, तो हम उसमें डूबना भी जो है वो उचित माना जाता है। इनफैक्ट उचित नहीं, सर्वोचित माना जाता है। तो इससे हमें ये भी शिक्षा लेनी है कि भगवान के रिलेटेड और भगवान को लेके जो भी है वो सब जो है वो हमारे कल्याण हेतु है, और उससे हमारा हमारा उद्धार होगा। अगर हम उसको मटेरियल सेंस पे, मटेरियल प्लेटफॉर्म पे समझने की कोशिश करें तो हम नहीं समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, नामुमकिन है, यू नो। बट जब आप भक्त बन जाएंगे, हम सब भक्त बन जाएंगे, या जो ऑलरेडी भक्त बन चुके हैं, वो उस लीला को टेस्ट करेंगे, तो भगवान जो भी कर रहे हैं उस चीज को समझ पाएंगे। और वो जब समझेंगे तो आप ये चाहेंगे कि आप उस लीला में से बाहर ही ना निकल पाए। भगवान ये जितनी भी लीलाएं करते हैं वो हमारे कल्याण के लिए करते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने ये जो दामोदर लीला की, भगवान हमें कई चीजों का रसपान कराना चाह रहे हैं, कई चीजों को टेस्ट कराना चाह रहे हैं। तो इसमें विशेष करके जो है वो 6 विशेषताएं बताई गई हैं जिसपे हम चर्चा करेंगे। ये 8 स्टैंजास हैं, तो 8 स्टैंजास में किसी स्टैंजा में एक विशेषता होगी, किसी में 2 होंगी, किसी में कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। तो इसमें दामोदर अष्टकम में क्या बताया गया है? नंबर 1, एक भगवान की गुण विशेषता बताई गई है कि भगवान के गुण क्या है। ठीक है, तो भगवान के जो है वो क्या गुण है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद भगवान के तत्व विशेषता बताई गई है दामोदर अष्टकम में कि भगवान का तत्व क्या है। उसके बाद मुंह चुंबिता, भगवान को जो है वो यशोदा माई चुंबन कर रही हैं, भगवान का जो है वो कुंडल पड़े हुए हैं। तो भगवान की सौंदर्य विशेषता जो है उसका वर्णन हुआ है दामोदर लीला में। उसके बाद भगवान की लीला विशेषता है, भगवान लीला कर रहे हैं। उसके बाद भगवान की प्रेमा भक्ति की विशेषता है, और अंत में 6वां गुण विशेषता जो भगवान ने प्रदर्शित की है वो है कृपा विशेषता। तो कृपा विशेषता भगवान ने जो है वो इसमें वर्णन की है।
तो हर स्टैंजा जो दामोदर अष्टकम का है, उसमें हमें ये 6 गुण देखने को मिलेंगे। हो सकता है किसी में 1 मिले, किसी में 2 मिले, किसी में ज़्यादा मिले, बट एटलीस्ट मिनिमम 1 तो गुण हमें भगवान का उसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमें लर्न करना है कि दामोदर लीला हमें क्या क्या रसपान करा रही है, भगवान के गुण विशेषता, भगवान की तत्व विशेषता, सौंदर्य विशेषता, लीला विशेषता, प्रेम भक्ति, कृपा विशेषता। तो आइए हम लोग इस पे पहले हम ये विशेषताओं पे थोड़े चर्चा करते हैं और हम इनको इनको समझने का प्रयास करते हैं कि ये विशेषताएं क्या हैं बिफोर वी गेट इनटू द स्टैंजास ऑफ दामोदर अष्टकम। सो गुण विशेषता जो है वो क्या है कि भगवान के जो है वो गुणों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। भगवान के गुणों के बारे में जो है वो कैसे चर्चा की गई है, यू नो। सो भगवान के जो है वो इस दामोदर लीला में ये बताया जा रहा है कि भगवान कैसे अपनी माता से जो है वो नाराज होते हैं और कैसे जो है वो अटखेलियां करते हैं और कैसे भगवान जो है वो डरते हैं, तो अलग अलग प्रकार के भगवान के जो लीलाएं बताई गई है। उसके बाद भगवान की तत्व विशेषता बताई गई है। तत्व विशेषता कैसे बताई गई है कि आप देखिए कि यशोदा माई भगवान को उखल से बांधने की कोशिश कर रही है, वो बेचारी ने कितनी रस्सी बांधी, वो नहीं बांध पाई। तो भगवान के जो तत्व है उसकी हमें विशेषता पता लग रही है कि चाहे भगवान बालक है छोटे से, बट फिर भी उनके अंदर जो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी का जो तत्व है वो है। ऐसा नहीं है कि भगवान छोटे हैं तो वो भगवान नहीं है। कल भी हम इस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि वो छोटे हैं, तो भगवान जब 6 दिन के थे तो भगवान ने त्रिना व्रत का जो है वो व्रत कर दिया था। और तो 6 दिन का बालक क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। पूतना का भगवान ने जो है वो उनको अपनी माँ का स्थान दे के धाम में पहुंचा दिया, तब भी भगवान छोटे से थे। तो भगवान की तत्व विशेषता जो है वो पता लगती है। आप देखिए कि भगवान ने ओखली से अर्जुन पेड़ों को दोनों को गिरा दिया। कौन है हम 10 जन भी लग जाए तो पेड़ को गिरा नहीं सकते, और एक छोटा सा बालक जो है उसने गिरा दिया। तो ये भगवान की तत्व विशेषता हमें। सौंदर्य, देखिए सौंदर्य के बारे में आप देखिए कि भगवान का सौंदर्य जो है वो एक बिंब फ्रूट के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है, यू नो। और एकदम जैसे लाली में फ्रूट होता है ना, मुझे इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा कि बिंबा फ्रूट को क्या कहते हैं। तो एकदम लाली से में जो है वो भगवान का जो गाल है और भगवान का अपीयरेंस है वो उस प्रकार से जो है वो अपीयर हो रहे हैं, और भगवान के छोटे 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 कुंडल पड़े हुए हैं। तो भगवान की जो है वो सौंदर्यता ऐसी है कि आप देख के जो है आपको तीनों लोकों की सौंदर्यता जो है वो एक वो छोटे से बालक में है। तो सौंदर्य विशेषता हमें भगवान की देखने को प्राप्त होती है। लीला विशेषता, लीला तो भगवान कर ही रहे हैं, अलग अलग लीलाएं। दामोदर लीलाओं के अंदर भी भगवान कई मल्टीपल लीलास कर रहे हैं। कैसे एक जो है वो दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव भाइयों को का उद्धार किया। दूसरा जो है वो उखल बंधन वाली लीला की। तीसरा जो है वो भगवान नाराज हो जाते हैं तो अपना जब यशोदा माँ उनको छोड़ के चले जाते हैं दूध को देखने। चौथा जो है वो इतना भागते हैं, और यशोदा माँ जो है वो यशोदा माँ एथलेटिक तो है नहीं जो उनके पीछे भाग रही हैं, बट भगवान लीला कर रहे हैं उनके साथ, तो वो भी है। उसके बाद भगवान ऐसे डरे हुए हैं, दामोदर लीला में आप देखिए कि भगवान ऐसे डरे हैं जैसे एक माँ एक जैसे एक आदमी नॉर्मल हम कहीं पे देखते हैं ना कोई आतंक से डरा होता है, तो एक इसमें इनफैक्ट स्टैंजा में भी ये वर्ड दिया हुआ है कि हम जैसे भगवान इतना ज्यादा जो है वो डरे हुए हैं। तो
तो ये सब भगवान की मेन लीला के अंदर जो है वो सब लीलाएं भगवान ने की हुई हैं। तो देयर आर मल्टीपल लीलास व्हिच द लॉर्ड हैज एग्जिबिटेड इन दिस मेन लीला। तो भगवान ने लीला विशेषता जो है वो यहाँ पे की दिखाई है, हमें हमें उसका प्रदर्शित किया है। उसके बाद भगवान ने प्रेमा भक्ति का जो गुण है वो अपना दिखाया है। प्रेमा भक्ति का गुण कैसे दिखाया कि जब अपनी माँ के साथ वो अठखेलियां कर रहे हैं, खेल रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, फिर वो अपने सखाओं के साथ जो है वो माखन चुरा रहे हैं, बंदरों को माखन खिला रहे हैं। तो भगवान अपनी प्रेमा भक्ति जो है वो उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गुण भगवान 6वां गुण जो दिखा रहे हैं वो ये है कि कृपा विशेषता। तो नल कुबेर और मणिग्रीव भाइयों का जो भगवान ने उद्धार किया, तो वहां पे भगवान ने कृपा विशेषता गुण का प्रदर्शन किया है। तो ये हमने भगवान के गुणों की विशेषताओं की जो है वो चर्चा की। बट अगर आप भाव के पॉइंट से देखें तो भगवान ने जो है इस लीला से हमें कई भाव भी जो है वो देखने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं। वो क्या भाव है कि जैसे नल कुबेर ने और मणिग्रीव ने दास्य भाव का जो है वो वो प्रेजेंट किया कि उन्होंने भगवान से जो है वो अर्चना की कि आप जो है हमें हम पे कृपा करें और हमें ये जो हम बद्ध हुए हैं उससे छुड़ा दीजिए। और भगवान ने भी जो है वो उनपे कैसे कृपा की अपने दास समझ के कि उनको हमेशा हमेशा के लिए जो है वो अपना स्थान, गंतव्य स्थान जो है वो दे दिया। तो यहाँ पे भगवान ने जो है वो दास्य रस की जो है वो चर्चा की है। उसके बाद जो है वो यशोदा माँ के साथ जो है उन्होंने भगवान ने अपने वात्सल्य रस की चर्चा की है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो आप अपने दो मित्रों के साथ भगवान ने जो है वो साख्य रस की जो है वो प्रदर्शना की है भगवान ने। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है वो रसों का जो है वो प्रेजेंटेशन इस दामोदर लीला में जो है वो किया है। तो ये सब बातें ये सब चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जब भी कोई भी भगवान की लीला का आस्वादन करें, हम भगवान के स्टोरी, जब भगवान के बारे में हम पढ़ें, तो हमें वो भावना को समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवान ने अगर कोई चीज़ एग्ज़िबिट की है, तो वो किस भावना से की है, किस उद्देश्य से की है। तो उससे करने से जो है वो हमें हमारी समझ और इम्प्रूव होगी। उससे जो है हमारा हमारा जो मटेरियल आकर्षण है वो थोड़ा कम होता जाएगा, और जैसे-जैसे मटेरियल आकर्षण कम होगा, हमारी भक्ति का आकर्षण बढ़ेगा, तो हमारा आगे का जो जीवन है वो सुधरता जाएगा। तो I think that is the objective of doing all this. So आइए हम लोग पहला स्टैंजा शुरू करते हैं। और मैं जरा हिंदी की ट्रांसलेशन साथ में देख लूं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमनम् यशोदाभियोलुखलादधवमनम्
परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या. सो इसकी ट्रांसलेशन है, वे भगवान जिनका रूप सत, चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक प्रभु जी आप यहां से निकाल दीजिए, इस्कॉन डिजायर ट्री वाले से. इसको आगे नीचे आप वो पिछले जाएंगे ना गूगल पे, तो वहां पे आपको नीचे मिल जाएगा, इस्कॉन डिजायर ट्री की ट्रांसलेशन है. ओके ठीक जी. जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से ओखल से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पीछे से पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ. तो सत्यव्रत मुनि जी ने बहुत सुंदर ये टिप्पणी की है यहाँ पे, और सनातन गोस्वामी के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं. तो क्या बताया जा रहा है, नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, वे भगवान जिनका रूप सच्चित और आनंद से परिपूर्ण है. तो जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो सर्वेश्वर है. ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम. तो भगवान कृष्ण जो है वो सच्चित आनंद है. सच्चित आनंद का क्या मतलब है? ही इज ट्रुथ, ही इज कॉन्शियसनेस, ही इज आवर कॉन्शियसनेस. चित और आनंद, भगवान हमेशा आनंद में अभ्यास है, हमेशा. और भगवान के लीला करते हुए कहीं पे अगर पैर में कुछ लग भी गया, तो हमारे जैसे पैर में अगर कुछ लग जाए तो हम कितना ऊपर नीचे होते हैं. तो उस प्रकार से भगवान को कुछ नहीं होता, भगवान हमेशा आनंद में है, आनंद में अभ्यास एकदम हमेशा. और हम क्योंकि भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, तो हमारा भी ओरिजिनल स्वरूप जो है वो हमेशा आनंद में रहने का है, हमेशा हमेशा. बट क्योंकि हमारा एसोसिएशन जो है वो मैटर के साथ है, ये मटेरियल एनर्जी के साथ है, भौतिकवाद के साथ है, तो इसलिए हमारे अंदर जो वो आनंद का अंश है वो रजोगुण में चेंज हो गया है. तो रजोगुण में और तमोगुण में चेंज हो गया, और उससे क्या है कि हमें आनंद की जो आनंद का जो अनुभव है वो कभी होता है, कभी नहीं होता है. तो समझने की बात यह है कि अल्टीमेटली हम भी जो है वो पार्ट एंड पार्सल हैं उस सच्चित आनंद के. अब कई बार ये बहुत सारे कोई मठ हैं, जैसे आप देखेंगे कि ब्रह्म कुमारी हैं, में से कि भगवान जो है वो एक ब्रह्म ज्योति है. तो भगवान ब्रह्म ज्योति नहीं है, भगवान का जो है वो एफल्जेंस, जो उनकी बॉडी से जो ऑरा, जो लाइट, जो एनर्जी निकलती है वो एफल्जेंस है. और हम अगर सोचें कि वो ही भगवान है, तो नहीं, ऐसा नहीं है. भगवान जो है वो सच्चित आनंद विग्रह है. ही इज नॉट फॉर्मलेस, ही हैज अ फॉर्म, ही इज सच्चित आनंद. तो प्रभु जी आप वो प्रोजेक्ट करेंगे? यस प्रभु. तो भगवान की जो बॉडी है that is eternally existing, it is full of bliss, it is full of chit, knowledge.
और आगे क्या बताया जा रहा है कि भगवान के जो इयररिंग्स है, जो कान में भगवान ने कुंडल पहने हुए हैं, लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमनम। तो अभी घर पे हमारी माताएं भी जो है वो कुंडल पहनती हैं, टॉपर्स पहनती हैं, यू नो। तो वो तो कुंडल जो है बेचारे हिलते हैं, कभी थोड़े बहुत छोटे मोटे हिल जाते हैं, बट भगवान के जो कुंडल हैं वो ऐसे हिल रहे हैं कि जैसे पूरे ब्रज का, पूरे गोकुल का जो है वो भ्रमण करके आ रहे हैं। तो आप देखिए कि भगवान के कुंडलों का भी जो है वो सत्यव्रत मुनि ने कैसा विश्लेषण किया है। सत्यव्रत मुनि ने, क्षमा चाहता हूँ, किसी कोई अनम्यूट है, कोई चैंटिंग कर रहे हैं तो आवाज आ रही है, अगर प्लीज म्यूट कर ले तो। सो भगवान जो है वो, भगवान के जो कुंडल हैं वो इतने सुंदर है और इतने चमक रहे हैं, इतने अलौकिक है, और वो जब हिल रहे हैं तो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं जैसे स्कूल में हमने देखा ना कि वो जब वो पियन घंटी बजाता है तो जोर जोर से घंटी बजा रहा है। तो तो भगवान के कुंडल भी जो है ना वो ऐसे हिल रहे हैं। क्या क्यों हिल रहे हैं? क्योंकि भगवान जो है वो डर के मारे दौड़ रहे हैं। वहां पे इस लीला में भगवान डर के मारे, डर किससे रहे हैं? देखो, त्रिलोकीनाथ भगवान सर्वेश्वर जो है वो भगवान किससे डर सकते हैं? आप बताइए कि भगवान को डराने वाला है कोई दुनिया में? किसकी ऐसी जुर्रत है कि भगवान को डरा सके? बट भगवान जो है वो अपनी माँ से, यशोदा माँ से डर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका ये मतलब भी है कि भगवान अपनी माँ के कंट्रोल में है। तो अभी आजकल के आप बच्चे देखिए, हम लोग कहाँ अपने माँ बाप के कंट्रोल में है। हम सब अपनी मनमानी करना चाहते हैं। और हमारी माँ या हमारे पिता हमें कहते रहते हैं कि अच्छा ये करो वो करो, जब हमारे बच्चे आगे हैं तो, बट सब लोग जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। अच्छा, वास्तव में ऐसा है कि हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए, जीव का भगवान भगवत गीता में भी बता रहे हैं कि जीव का जो स्वरूप है वो भगवान का दास बनना है, नित्य दास बनने का स्वरूप है। बट होता क्या है कि हम दास्य भाव को छोड़ के हम कंट्रोलिंग प्रवृत्ति जो है उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति, हर मनुष्य जो है वो इस प्रकार से करना चाहता है कि मैं सब कुछ जो है वो कंट्रोल कर लूं और हर चीज मेरे कंट्रोल में हो। बट हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम सब चीज को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, बट हमें ये समझना जरूरी है कि हम किसके कंट्रोल में है। हम तो जो है वो परम ईश्वर के कंट्रोल में है, और होना वही है जो उस भाग्य विधाता की इच्छा है। और भाग्य विधाता कौन है? श्री कृष्ण। तो भगवान की जो भी इच्छा होगी वो ही होना है। बट हम क्या करते हैं, हमारा अगेन भौतिक मैटर के साथ एसोसिएशन होने के बाद हमारी इंद्रियां जो हैं हमें सब कुछ कंट्रोल करवाना चाहती हैं। और जब हम सब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जब सब कंट्रोल नहीं होता है तो तब क्या होता है कि देयर इज एन एक्सपेक्टेशन मिसमैच। और जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो तब जो है हम दुखी होते हैं, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, हमारे अंदर एंगर की इमोशन जागृत होती है, अन्य इमोशंस जो है वो जागृत होती है, अन्य। और फिर जो है वो घर में या ऑफिस में या कहीं पे भी जो है वो वाद विवाद शुरू हो जाता है। तो
कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपनी कंट्रोलिंग प्रवृत्ति को छोड़ना है और हमें हमें अपनी कंट्रोलिंग प्रवृत्ति को छोड़ना है, बट हमें किसी और के कंट्रोल में रहने का प्रयास करना है। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमें अपनी कंट्रोलिंग प्रवृत्ति को छोड़ना है, पर हमें सामने वाले की कंट्रोलिंग प्रवृत्ति में रहना है। आप बोलेंगे प्रभु जी कैसे ऐसे ये है, आप एक तरफ बोल रहे हो कि कंट्रोलिंग प्रवृत्ति छोड़नी है और आप मुझे बोल रहे हो कंट्रोलिंग छोड़ना है, और दूसरे को जो बोल रहे हो वो कि आपको उसकी कंट्रोलिंग प्रवृत्ति में रहना है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमारे ना सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में जो है वो फिबोनाची सीरीज होती थी एक। तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि आप एक रिवर्स फॉर्म में ही ना घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके ऊपर क्या लागू है कि आपको कंट्रोलिंग प्रवृत्ति में नहीं रहना है और किसी और की कंट्रोलिंग प्रवृत्ति में रहना है। बट वही बात जब जिसकी कंट्रोलिंग प्रवृत्ति में रहने की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं हूं और मेरे साथ एक जन और है, मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स को आप बोल रहे हैं कि आपको कंट्रोलिंग प्रवृत्ति में नहीं रहना है, और बट आपको दूसरे की कंट्रोलिंग प्रवृत्ति में रहना है। तो ये बात तो ठीक हो गई, बट ये बात अब दूसरे की कंट्रोलिंग प्रवृत्ति मतलब मेरी कंट्रोलिंग प्रवृत्ति में रहना है। अब जब मेरे पास वो बात आई तो मेरे ऊपर भी वही बात लागू हो जाएगी कि मिस्टर तरुण, आपको कंट्रोलिंग प्रवृत्ति में नहीं रहना है और आपको दूसरे को अपने आप को कंट्रोल कराना है। तो इससे क्या है कि कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को जो है वो उनके कहने में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे को बचपना होते हुए कुछ पता नहीं होता। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान को नहीं पता, भगवान वो लीला एग्जिबिट करें तो भगवान को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं। पर भगवान अपने माध्यम से हमें सिखाते हैं कि हमें कैसा करना है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, तो वे भगवान जिनका रूप सत चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से उखल से कूदकर अत्यंत तेजी से, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि दूध और दही से भरी मटकी फोड़ दी उन्होंने। भगवान लीलाएं कर रहे हैं ना, भगवान ने पत्थर पकड़ा और उससे दूध की और दही की मटकी जो है वो फोड़ दी, और फोड़ के भगवान मैया यशोदा के डर से जो है वो कूद के भाग रहे हैं। अब जब वो भाग रहे हैं तो मैया यशोदा उनके पीछे भाग रहे हैं, और मैया यशोदा उनसे भी तेज भाग के जो है वो उनको पकड़ पा रही है। तो विचार कीजिए कि भगवान से तेज कौन भाग सकता है? मैया यशोदा भाग रही है। वो कैसे भाग रही हैं कि वो भक्त बन गई है। जब आप भक्त बन जाएंगे तो आप भगवान जो है वो आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो भगवान किसके वशीभूत होते हैं? एक ये मेरा प्रश्न है कि भगवान किसके वशीभूत होते हैं? भगवान उसके वशीभूत होते हैं जो भगवान को वशीभूत करने की डिजायर नहीं रखता। विचार कीजिएगा इस बात पे कि भगवान उसके वशीभूत होते हैं जो भगवान को वशीभूत करने की डिजायर नहीं रखता, और जो भगवान को वशीभूत करने की डिजायर रखता है उसको तो उसके तो भगवान वशीभूत हो ही नहीं सकते। तो गौर से आप ध्यान दीजिएगा जो मैं स्टेटमेंट्स कह रहा हूं कि भगवान उसके वशीभूत होते हैं जो भगवान को वशीभूत करने की डिजायर नहीं रखता और जो भगवान का भक्त बन जाता है, और जो भगवान को
अपने वशीभूत करना चाहता है उसका सर्वनाश हो जाता है। कंस को देखिए, कंस ने भगवान को अपने वशीभूत करने की कोशिश की, अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की, अंत क्या हुआ कंस का? सब खत्म हो गया। तो इससे हमारे पहले स्टैंजा की चर्चा जो है वो समाप्त हुई। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्रजमनम् यशोदाभियोलुखलादधवामनम् परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय, बोलो दामोदर लीला की जय, बोलो श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय, बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। हम लोग यहीं पे आज की डिस्कशन को विराम देंगे। हमारा फर्स्ट स्टैंजा हो गया खत्म, तो कल हम सेकंड स्टैंजा से आगे लेंगे और ये लीला के ऊपर और चर्चा करेंगे। अभी हमारे 7 स्टैंजास रहते हैं डिस्कस करने के लिए, तो जैसे भी हो सके हम लोग करने का प्रयास करेंगे। कल जितने स्टैंजास हो सके, और आगे अगर कल नहीं हो सके, अगर और उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी हो तो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे भी है हम लोग प्रयास करेंगे इसको खत्म करने की। तो अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न ले सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात आप नहीं ध्यान में आपके आई, कोई आप पूछना चाहते हो कुछ, तो पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो। कोई प्रश्न किसी का? आई थिंक प्रभु जी, आदि कवि प्रभु, कोई प्रश्न नहीं है शायद, तो हम लोग यहीं पे कंक्लूड कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।